पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अजय अनुराधा की शादी हो जाती है। दोनों कार से घर जा रहे थे। अनुराधा बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी, जिसे देखकर अजय मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूँ कि आज मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा वो किया। एक बार मैं अपना प्यार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। अपने आँखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बिला के आगे आकर रुकती है। अनुराधा को घर छोड़ने के बाद अजय ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। अनुराधा भी अपना ध्यान बटाने के लिए अस्पताल चली गई, लेकिन अजय अनुराधा के आने से पहले ही घर आ चुका था और घर की सर्वेंट से उसे पता चला कि अनुराधा हॉस्पिटल गई है। अब अजय हॉल में बैठकर ही अनुराधा के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अनुराधा की हंसने की आवाज़ अजय की कानों में पड़ती है। उसके साथ एक और लड़के की आवाज़ भी सुनाई देती है, डॉक्टर पंकज बस पे कीजिए, मेरे पेट में हंसते हंसते दर्द हो रहा है, हंसते हुए मेरा मुंह भी दुख रहा है। पंकज भी अनुराधा के साथ अपना इंटर्नशिप कर रहा था और अस्पताल में ज़्यादातर डॉक्टर पंकज और अनुराधा की ड्यूटी एक साथ ही लगती थी। पंकज भी अनुराधा को मन ही मन पसंद करता था और ये बात अनुराधा जानती थी। पंकज अनुराधा के साथ घर के अंदर आ ही रहा था कि तभी पंकज का फ़ोन बजता है। पंकज फ़ोन को पिकअप करता है तो दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। अनुराधा ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए इशारे से पूछती है तो पंकज इशारे से उसे कल मिलने के लिए बोलता है और अनुराधा जैसे ही पलटकर सामने देखती है तो अजय उसे ही घूर रहा था। अनुराधा उसे इग्नोर करते हुए अपनी आंखें रोल करते हुए अजय के साइड से निकल जाता है। अजय अपने गुस्से को कंट्रोल करके अनुराधा के पीछे आता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनुराधा से कहता है, आज हमारी शादी का पहला दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों डिनर के लिए कहीं बाहर चले। अनुराधा हंसते हुए अजय का मजाक उड़ाते हुए उसे देखते हुए कहती है, शादी? आपने मुझे ज़बरदस्ती शादी की है? कौन सी शादी, कैसी शादी? कुछ पेपर पर साइन कर देने से तुम्हें लगता है कि शादी हो गई? तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे पा लिए, तुम्हें अपना पति मान लूँगी मैं। अजय नासमझी के भाव से अनुराधा को देखने लगता है तो अनुराधा अजय के पास आकर धीरे से उसके कान में बोलती है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। अजय अनुराधा को सवालियात नज़रों से देखने लगता है। अनुराधा ने कहा, तुम मुझे पूरी तरह से पाना चाहते हो, है ना? अनुराधा की बात सुनकर अजय गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। जलती हुई निगाहों से अनुराधा को देखने लगता है। अनुराधा अजय को देखते हुए कहा, इसमें शादी करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही बोल देते। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मैं तुम्हारे साथ एक रात तो क्या 2-3 रात तो ऐसे ही गुजार लेती। अनुराधा का इतना बोलना ही था कि अनुराधा के गाल पर अजय का एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है। अनुराधा खुद को संभाल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। अनुराधा का एक हाथ उसके गाल पर था। अजय अपने पंजों के बल पर बैठकर अनुराधा के बालों को मुट्ठी में भरकर अनुराधा के चेहरे को ऊपर करता है और बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम पर कभी हाथ उठाऊंगा, वो भी अपनी शादी के पहले दिन। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारा जिस्म पाने के लिए किया है? अजय वर्मा को एक इशारा करने की ज़रूरत है कि बड़े से बड़ी मॉडल भी अजय की बेडरूम तक यूं ही आ जाएगी, लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। अजय गुस्से में अनुराधा को झटक देता है, फिर खड़ा हो जाता है। बीवी नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो। अनुराधा भी खड़ी हो जाती है। अजय अनुराधा के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और उसके गाल को प्यार से सहलाता है, जिस पर उसने अभी अभी थप्पड़ मारा था।
अनुराधा के गाल पर अजय के उंगलियों की निशानियां बन गई थी और हल्का हल्का गाल सूज भी गया था। फिर अजय ने अनुराधा के जबड़े को पकड़कर बोलता है, मुझे मेरी बीवी चाहिए और कल से ही तुम बीवी होने के सारे हक अदा करोगी। कल से तुम मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल एक अच्छी बीवी की तरह रखोगी। मुझे तुम पर अपना पूरा हक चाहिए, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे दिमाग पर और तुम्हारे जिस्म पर। अनुराधा ने एक तिरछी मुस्कान करते हुए कहा, और आपको क्या लगता है आपने बोल दिया और मैं चुपचाप आपके कही हुई सारी बातें मान लूँगी। अनुराधा भी गुस्से से अजय को जवाब दे रही थी, भूलो मत, मैं अनुराधा सक्सेना हूँ। कहते हुए अनुराधा ने अजय के हाथ को अपने जबड़े से एक झटके में हटा दिया, लेकिन वो अजय के हाथ को अपनी कमर से हटा नहीं पाती। अजय अनुराधा की कमर को और भी टाइट करके पकड़कर बोलता है, करेक्शन बीबी, मिसेज अनुराधा अजय वर्मा, तुम भूल गई कि आज ही हमारी शादी हुई है। रही बात मेरी बात ना मानने की, कहते हुए अजय अपनी पकड़ को अनुराधा की कमर पर और भी ज़्यादा कस देता है। अब तो अनुराधा को लगता है जैसे उसकी कमर टूट ही जाएगी। पति हूँ तुम्हारा, अपनी बीवी को कैसे काबू में रखना है अच्छे से जानता हूँ मैं, और अगर तुमने मेरे किसी भी बात को नहीं माना तो सज़ा के लिए तैयार रहना। इतना कहकर अजय अपने दूसरे हाथ को अनुराधा के सिर के पीछे रखता है और अपने होठों को अनुराधा के होठों पर रख देता है। अनुराधा के दोनों हाथ अजय के सीने पर आ जाते हैं। अनुराधा को अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगता है तो अनुराधा अजय के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अजय अनुराधा के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूमने लगता है। अजय अनुराधा के होठों को बहुत ही डीपली किस कर रहा था, फिर अपने दांतों के बीच में लेकर अनुराधा के होठों को बाइट करने लगता है। इससे अनुराधा को दर्द भी हो रहा था। काफ़ी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद अजय एक ही झटके में अनुराधा को खुद से दूर कर देता है, जिससे अनुराधा संभल नहीं पाती और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। फिर अजय तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अजय को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहकर अनुराधा को और भी ज़्यादा हर्ट करे, इसलिए वो बिला से ही बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह अनुराधा वॉशरूम से नहाकर बाहर निकलती है तो उसने देखा कि बेड पर एक येलो कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई है। अनुराधा समझ गई कि ये साड़ी किसने रखी होगी। साड़ी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। साड़ी को देखकर अनुराधा की आंखों में खुशी झलक जाती है और अनुराधा जल्दी से उस साड़ी को अपने हाथों में उठा लेती है। अनुराधा मुस्कुराकर उस साड़ी को देख रही थी कि तभी अनुराधा को अजय की धमकी देना याद आ जाता है। शादी के वक्त कैसे अजय ने कार्तिक को मारने की धमकी दी थी। फिर अनुराधा एक नज़र साड़ी को देखती है। वैसे तो अनुराधा का मन बहुत कर रहा था उस साड़ी को पहनने का, लेकिन फिर अनुराधा ने उस साड़ी को उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है। अनुराधा अपनी अलमारी के कपड़े देखने लगती है, तभी अनुराधा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। अनुराधा को आज वैसे भी हॉस्पिटल नहीं जाना था, इसलिए उसने एक क्रॉप टॉप और उसके साथ एक जीन्स की शॉर्ट निकाल लेती है और फिर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है। अजय न्यूज़पेपर देख रहा था कि तभी उसे अनुराधा के आने का एहसास होता है। उसने मुस्कुराकर अनुराधा की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने अनुराधा को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अजय की नज़रें नरम हो जाती है। अजय अपनी जगह से खड़ा होकर अनुराधा के पास आता है। अनुराधा भी मुस्कुराकर अजय को ही देखने लगती है और अजय बिल्कुल अनुराधा के करीब आकर धीरे से उसके कान में बोलता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो जान? अनुराधा अपनी आंखें छोटी करके अजय को घूरने लगती है, लेकिन फिर अनुराधा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अनुराधा अपना सिर नीचे करके देखती है तो अजय अनुराधा के पेट पर 2 उंगलियां घुमा रहा था
उसकी पेट उसकी क्रॉप टॉप से साफ दिखाई दे रहा था। अनुराधा कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी अजय ने अनुराधा के पेट पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगता है और अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। अनुराधा पीछे होते होते एक कमरे में आ जाती है और अजय अनुराधा को उस कमरे में ले जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। फिर ऐसे ही अनुराधा की तरफ बढ़ने लगता है तो अनुराधा अपने कदम पीछे लेने लगती है, फिर बेड से टकराकर बेड पर गिर जाती है। अजय अपना एक घुटना बेड के ऊपर रखता है और अपना एक हाथ अनुराधा के सिर के पास बेड पर रखता है और अनुराधा के ऊपर झुकते हुए अनुराधा को ऊपर से नीचे तक देखता है और बहुत ही सड़कती वॉइस में कहता है, अच्छा हुआ तुमने मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि इन कपड़ों को उतारना ज़्यादा आसान रहेगा। और बोलते बोलते अजय ने अपनी एक उंगली अनुराधा के माथे पर रखकर उसे नीचे की तरफ लाने लगता है, जो उसकी नाक, होठ, गर्दन और गर्दन से नीचे की तरफ होकर पेट की तरफ जाता है और अचानक से अनुराधा के पेट को अपनी मुट्ठी में कस लेता है, जिससे अनुराधा के मुंह से आह निकल जाती है। अनुराधा अजय के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। अजय अनुराधा की कमर को पकड़कर खुद के करीब कर लेता है और उसे अपने नीचे दबा लेता है तो अनुराधा झट से अपनी आंखें खोल देती है। अब अजय अनुराधा के गर्दन को किस कर रहा था। अनुराधा अपने दोनों हाथ अजय के कंधे पर रखकर उसे खुद से दूर करने के लिए पूरा जोर लगा देती है, जिससे अजय थोड़ा साइड हो जाता है और अनुराधा उठकर भागने ही वाली थी कि तभी अजय ने अनुराधा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अजय के हाथ में अनुराधा का टॉप आ जाता है और झटके से अनुराधा का टॉप फट जाता है। अजय को नहीं लगा था कि एक ही झटके में अनुराधा का टॉप उसके हाथ में आ जाएगा और अनुराधा की आंखें बड़ी हो जाती है। अनुराधा जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाने लगती है, क्योंकि अब उसका टॉप पूरी तरह से फटकर अजय के हाथ में आ चुका था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।